नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो साथियों? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, कंपटीशन के इस युग में सफलता हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन दोस्तों आप सबको पता है कि सभी तो सफल होंगे नहीं। जब भी किसी भी प्रकार का एग्जाम होता है तो दोस्तों उसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो असफल हो जाते हैं और बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो सफल हो पाते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि जितनी वैकेंसी होती है उतनी फुल करने के लिए तो दोस्तों जो दिन रात मेहनत करते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन जो कुछ नंबर से रह जाते हैं उनके साथ में क्या आप बीती है या फिर उनके साथ में किस तरह की मतलब वो महसूस करते हैं फीलिंग, वो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं। और जो सफल होते होते रह गए हैं, कुछ नंबरों से रह गए हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों किसी की मेरिट रही है 75 और उसके नंबर आए हैं 74.5, तो उसको कितना दुख हुआ होगा दोस्तों। वो वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसके साथ में इस तरह की घटना या फिर इस तरह के बहुत ही कम नंबर से वो सफल होते होते रह जाता है। अब दोस्तों आप सबको पता है कि जो मेहनत करने वाले हैं वो एक न एक दिन सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं, और जिसने ठान लिया कौन रोकेगा उसको। अभी आपने इतिहास का वीडियो देखा होगा तो दोस्तों त्राइन के पहले युद्ध में हारने के बाद में 1 साल बाद में फिर वही व्यक्ति त्राइन के द्वितीय युद्ध में विजय होता है, और विजय इस प्रकार होता है कि उसने अपने जो मकसद में आया था, जिस साम्राज्य की नींव रखनी थी वो नींव रख दी उसने उसमें। तो वही बात है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के सिवाय सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है दिशा और दूरी से संबंधित, यानी दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इससे संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर सिलेबस में है तब दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि दोस्तों अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दिशा और दूरी, तो यहाँ पर हमें क्या जानकारी होनी चाहिए कि मुख्य दिशाएं कितनी है दोस्तों, तो 4 मुख्य दिशाएं हैं। अब दोस्तों मुख्य दिशाएं कौन कौन सी है? 4। सबसे पहले दोस्तों नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, उसके बाद में दोस्तों आप यहां पर देखेंगे साउथ दक्षिण, ये भी मुख्य दिशा है। ईस्ट और वेस्ट, ये 4 हो गई दोस्तों मुख्य दिशाएं। 4 होती है उप दिशाएं। उप दिशा कौन सी होगी दोस्तों? ये जो बीच वाली दिशाएं हैं वो कौन सी दिशाएं कहलाएगी दोस्तों? उप दिशाएं कहलाएगी। अब जैसे दोस्तों देखा जाए तो ये जो 4 मुख्य दिशाएं हैं इनमें भी देखिए आप उत्तर और ये दक्षिण। अब दोस्तों उप दिशाएं इन्हीं पर आधारित होती है, उत्तर और दक्षिण। जैसे दोस्तों आप देखिए इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम NE यानी दोस्तों नॉर्थ ईस्ट, और इसको क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। और ये क्या है दोस्तों? साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगी आपकी NW यानी नॉर्थ वेस्ट। तो ये होगी दोस्तों आपकी 4 उप दिशाएं। अब दोस्तों इन उप दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाता है, साथ ही दोस्तों इसमें हमें कभी कभी क्वेश्चन में वामावर्त और दक्षिणावर्त देखने को मिलता है। अब दोस्तों वामावर्त घूमने पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, रामलाल नाम का एक व्यक्ति है, और जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी के अनुसार हम हल करते भी चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है, रामलाल अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ चला। अब दोस्तों पूर्व दिशा की तरफ चला, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिए आप, ये है आपकी पूर्व दिशा। अब दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं ये है आपका घर, किसका? रामलाल का। तो रामलाल ने अपने घर से चलना प्रारंभ किया और 5 किलोमीटर तक के इसने सफर किया घर से पूर्व दिशा की तरफ।
यहाँ जाने के बाद में बाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों आपको पता है बाएं मुड़ेगा तो बायां किधर हो गया दोस्तों, इसका बायां हो गया इधर। अब दोस्तों बायां चलने पर 3 किलोमीटर दूरी तय करके ये चलता है और अंत में जहां पर ये खड़ा है वहीं से लगातार इतनी ही दूरी पर या फिर बहुत ही कम दूरी होगी तब भी वो क्या करता है, लगातार 2 बार मुड़ता है। कहां पर दोस्तों, ये मुड़ता है बाएं, 2 बार बाएं मुड़ता है। बाद में वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, 1 नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसका मुख किस दिशा में है। तो दोस्तों आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो गलत नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों मान लेते हैं ये 3 किलोमीटर कहाँ चला, यहाँ पर बाएं चला और फिर बाएं मुड़ गया, 3 किलोमीटर और चला। अब दोस्तों आप देखिए इसका मुख किस दिशा में है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे दोस्तों यहाँ पर पूछा है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो ये है दोस्तों इसका प्रारंभिक स्थान और प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में, जिस दिशा में चला था उसी दिशा में है, यानी दोस्तों ये है पूर्व दिशा। तो नंबर 1 क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका पूर्व दिशा की तरफ है प्रारंभिक स्थान से। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन यहाँ पर बदल दिया जाए और प्रारंभिक के स्थान पर दे दिया जाए कि इसका जो मुख है वो किस दिशा में है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तब दोस्तों आपको पता है यहाँ पर इसका मुख कौन सी दिशा में, ये वाली जो दिशा है इसमें है। तो ये वाली दिशा कौन सी है दोस्तों, ये है आपकी साउथ। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा की तरफ इसका मुख है। तो ये दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, नाम में परिवर्तन हो जाता है या फिर दूरी में परिवर्तन हो जाता है, दिशा में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन इसी टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नंबर 2 क्वेश्चन है रामू। अब दोस्तों रामू नाम का एक व्यक्ति है। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। अब दोस्तों उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर पश्चिम। अब दोस्तों उप दिशाओं के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम इस प्रकार सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये है उत्तर पश्चिम। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा है, तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी उत्तर पश्चिम दिशा। इस दिशा में मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है रामू। तो एक बार दोस्तों इसी को मैं यहाँ पर मान लेते हैं अपन, यहाँ पर खड़ा है बंदा और इसका मुख किस दिशा में, ये हो जाएगा दोस्तों इस दिशा में। और ये दिशा कौन सी है, NW, यानी दोस्तों नॉर्थ वेस्ट। समझ गए आप, उत्तर पश्चिम। तो ये है दोस्तों आपके उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब दोस्तों 90 डिग्री कहाँ घूमेगा, दक्षिणावर्त घूमेगा। तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त के लिए हमें इस दिशा में घुमाना होगा उसको, यानी पूर्व दिशा की तरफ। तो 90 डिग्री घूमने के लिए दोस्तों आपको पता है ये कितना है, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल, ये 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये तो 45 डिग्री का बन रहा है, इसमें हाफ है, ठीक है, उप दिशा के हिसाब से देखा जाए तो। अब दोस्तों उसको घुमाना कितना है, 90 डिग्री घुमाना है हमें। तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त तो जब घूमेगा तो दोस्तों दक्षिणावर्त का मतलब है इस दिशा में घूमेगा, तब दोस्तों ये 90 डिग्री यहाँ पर आएगा। तो ये दिशा कौन सी है दोस्तों, ये हो गई आपकी नॉर्थ और ये है दोस्तों आपकी ईस्ट। तो ये हो जाएगी दोस्तों NE, यानी दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में है वो। अब दोस्तों होता क्या है, वापिस वही व्यक्ति, क्वेश्चन में आगे देखिए आप, 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। अब दोस्तों यहाँ से 135 डिग्री घूमता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 90 डिग्री, तो ये यहाँ पर आया। उसके बाद में दोस्तों आप इसमें 45 डिग्री और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 5, 9 और 1 10, 135 डिग्री हो जाएगा। यानी 45 डिग्री उसने क्या करना है और ज़्यादा घूमना है। तो वही स्थिति हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आया और यहाँ से उसने वामावर्त जब घूमा तो दोस्तों 90
45 ये हो जाएगा और 45 ये हो जाएगा। और अब दोस्तों 45 तो 90 होते हैं, लेकिन हमें उसको 135 डिग्री वामावर्त घुमाना है, क्योंकि क्वेश्चन में वामावर्त 135 डिग्री दे रखा है। तो उसका मुख किस दिशा में है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर दोस्तों जब घूमते घूमते वो आएगा तो ये डायरेक्शन रहेगा उसका, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मुख पूछा जाए किस दिशा में, तो मुख हो जाएगा दोस्तों आपका सेम वही दिशा में, यानी दक्षिण दिशा में। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ से वो दाएं टर्न करता है, बाएं टर्न करता है, तब वो किस दिशा में उसका मुख है, तो दोस्तों आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, गीता उत्तर दिशा में। अब दोस्तों गीता नाम की एक लड़की है और उत्तर दिशा में, यहाँ पर देखिए दोस्तों आप समझिए, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को हल करते हैं हम, उत्तर की ओर चलती है। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पर गीता खड़ी है, और यहाँ से दोस्तों ये 10 किलोमीटर जाती है कहाँ पर, उत्तर की तरफ 10 km। 10 किलोमीटर जाने के बाद कहाँ मुड़ती है दोस्तों, बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब दोस्तों आपको पता है ये हो गया आपका दक्षिणावर्त, यानी दाहिना दाएं, और उसको कहाँ मुड़ाना है, बाएं मुड़ना है। तो ये बाएं मुड़ गई यहाँ से, और बाएं मुड़ के कहाँ चली है दोस्तों, ये 30 मीटर तक चली है। और ये दोस्तों आपका किलोमीटर नहीं है बल्कि मीटर है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए अंत में बाएं मुड़कर, अब दोस्तों यहाँ से पुनः वो क्या करती है, बाएं मुड़ती है। तो दोस्तों आप एक बार फिर से देखिए, ये ऊपर वाला भाग कौन सा हो गया, ये हो गया दाहिना। तो हमें क्या करना है, बाएं मुड़ना है। तो बाएं मुड़ती है, तो दोस्तों यहाँ से आप देखिए ये बायां मुड़ गई, और बाएं मुड़ के कितनी चलती है, ये चलती है दोस्तों आपकी 50 मीटर तक। 50 मीटर चलने के बाद में अब आपको क्या बताना है दोस्तों, प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी है, यानी दोस्तों जहां से चलना प्रारंभ किया था वहां से ये वाली जो दूरी है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब दोस्तों इस दूरी को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप, ये 30 मीटर हो गई और ये आपकी 10 मीटर, यहाँ ये 50 है, तो दोस्तों ये हो जाएगी आपके 50 माइनस 10 इजिकल टू 40 मीटर। अब दोस्तों आप देखिए, इसको हल करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का पता होना चाहिए, और कर्ण ज्ञात करना दोस्तों, ये है कर्ण। अब दोस्तों इस कर्ण को ज्ञात करने के लिए आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ये इस प्रकार से आगे अंडर रूट करके हम निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये 40 है, तो यहाँ पर दोस्तों 40 लिख दीजिए आप, और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, प्लस कर देना है दोस्तों। क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर। अब दोस्तों ये हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर, और इसको अंडर रूट करेंगे तो दोस्तों आपका आंसर निकल के आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों, 4 चौकम 16, तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके 1600 प्लस 3 तिया 900, ये हो जाएंगे दोस्तों आपके 2500। अब दोस्तों 2500 हो गए, और ये है अंडर रूट का चिन्ह। तो दोस्तों आपको पता है इसका आंसर निकल के आएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 50 मीटर। तो ये है दोस्तों आपका राइट आंसर। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब भी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं में अगला टाइप हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये है दोस्तों सीता 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में चलने के बाद। अब दोस्तों ये उत्तर पूर्व की ओर चल रही है, यानी इस दिशा में चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन देख लेते हैं, ये एक लड़की है सीता नाम की, वो उत्तर पूर्व की ओर चल रही है दोस्तों, उत्तर पूर्व की ओर यहाँ पर चली 8 किलोमीटर।
उसके बाद में क्या होता है, वो 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जाती है। अब दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है, तो आपको पता है दोस्तों ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी पूर्व दिशा और ये हो जाएगी दक्षिण। तो ये वाली जो दिशा है इसमें आना है इसको। इसमें आने के लिए दोस्तों इसको क्या करना होगा, इस डायरेक्शन में चलना होगा। इस डायरेक्शन में वो 6 किलोमीटर चलती है। अब दोस्तों हमें क्या करना, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, यानी जो प्रारंभिक स्थान है वहां से लेकर के अभी जो वर्तमान लोकेशन है उसकी दूरी कितनी है, यानी ये जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। सेम वही फॉर्मूला रहेगा दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 64 प्लस 6 का 36 हो जाएगा, और इनको जोड़ के और देख लेना है तो ये 100 हो गया, और अंडररूट करेंगे तो दोस्तों 10 100 का आ जाएगा आपके 10। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा 10 km, ये हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर। आशा करता हूं दोस्तों इस तरह के अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है दोस्तों लगभग उनमें दिशा, दूरी और नाम चेंज हो जाते हैं। बाकी दोस्तों इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों अगर इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये कब संभव होगा दोस्तों, जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।